गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आप लोगों की सर्दी आई ये पार्ट 12 का पार्ट 2 था, इसको आपको कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ। ये कहानी जो है एक मीरा बहन की है जो इंग्लैंड में जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वो गांधी जी के विचारों, उनके हाव भाव और उनके जो रहन सहन था और उनकी जो विचारधारा थी उससे काफ़ी प्रेरित थी। उसी पर आधारित ये छोटी सी कहानी है। मैं आपको इसकी पढ़ती हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों पर उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। यानी उनकी विचारधारा, उनकी संस्कृति से वो इतनी प्रभावित हुई कि वो इंग्लैंड छोड़कर भारत में ही रहने लगी, गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। ठीक है। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। मतलब एक पहाड़ी इलाके में जंगली जानवरों का आना और रहना एक स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गिबली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आ जाएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा छट से बंद हो जाए। तो ये गांव वालों की एक ऐसी नीति थी जिससे बाघ को पकड़ा जा सके और उसको जो है कैद किया जा सके। ये उनकी एक योजना थी। बाघ को अंदर घुसते ही दरवाजा झट से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसे ही जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं था। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित मतलब होता है हैरान होना ना, ठीक है, सरप्राइज्ड हो जाना कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। मतलब मीरा बहन जो थी वो चाहती थी कि ठीक है वो बाघ था, वो जानवरों को मारता, लेकिन इस तरह से किसी को धोखा दे करके उसके साथ अन्याय करना उनको उचित नहीं लगा। इसलिए उन्होंने जो है बकरी जिस पिंजरे में बंद थी उसका दरवाजा उन्होंने जाकर बंद कर दिया। तो ये एक कहानी थी जो मीरा बहन थी, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे हमेशा ये कहते थे कि किसी भी कमजोर व्यक्ति का जो है नहीं सताना चाहिए और निरपराध को कभी जो है क्या कहते हैं कि उसको सजा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो ये कहानी उसी पर आधारित थी। आपको इस कहानी को मैंने पढ़ दिया। आप इसके जो है कठिन शब्द मैंने ये बनाए हैं, आप इसके ये कठिन शब्द कर लीजिएगा। ठीक है। ये कठिन शब्द हैं सारे, आप इनको कर लीजिएगा और इनके वाक्य बनाओ। केवल आपको 5 करने हैं। ठीक है बेटा, आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो के साथ साथ अपनी बुक भी ज़रूर खोला करिए, जिससे आपको पता चले कि कहानी क्या थी और किसके बारे में थी। ठीक है बेटा, बाय एंड टेक केयर।